हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपना जीएसटी रिटर्न, मंथली जीएसटी रिटर्न जो होता है उसे हम फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन बाय मोबाइल। और जिसे हम 3B कहते हैं, जीएसटी रिटर्न 3B कहते हैं, उसे बाय मोबाइल हम कैसे फाइल कर सकते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक वेब ब्राउज़र खोलेंगे। मैं यहाँ क्रोम खोलता हूँ और सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे और फिर वहाँ से हम जीएसटी वेबसाइट में जाएंगे। जीएसटी वेबसाइट, तो ये आप देख रहे हैं पहला जो वेब एड्रेस आया है gst.gov.in, ये जीएसटी का वेबसाइट है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ जीएसटी की वेबसाइट में आ गए हैं और ये वेबसाइट का मोबाइल व्यू है। तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, लॉगिन, और यूज़र नेम में हम अपना यूज़र नेम डालेंगे। ऑलरेडी मेरा सेव है ब्राउज़र पे, और पासवर्ड जो भी आपका होगा आप वो डाल दीजिएगा। फिर हम ये जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं उसे पुटअप करेंगे 164280। फिर हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया है। अब यहाँ से हम जाते हैं, हमें रिटर्न फाइल करना है तो हम जाते हैं अपने रिटर्न डैशबोर्ड में। ये हमारा रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो गया। हम फाइनेंशियल ईयर 2021 का मई महीना का 3B रिटर्न फाइल करने वाले। तो ये ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मंथली रिटर्न GSTR 3B। तो हम इस पर प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन शो करेगा। इसको ओके कर देते हैं हम, और ये एक टैब आ गया है, यू हैव लेट फी लायबिलिटी, इसको क्लोज़ कर देंगे हम लोग। और फिर हम यहाँ जाते हैं, ये खुल गया हमारा रिटर्न का पोर्टल। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। कि पहला ऑप्शन है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। नहीं, हमें नील रिटर्न नहीं फाइल करना है। अगर नील रिटर्न फाइल करना होगा तो आप डायरेक्टली इसको यस करेंगे और बाकी कोई भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना। तो हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपका सेल है तो आप ये यस करेंगे, हाँ हमारा सेल है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हैव यू मेड एनी इंटरस्टेड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस, कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन और UIN होल्डर्स। तो हमारे केस में ये नहीं है इंटर स्टेट सप्लाईज, तो हम इसे नो कर देंगे। अगर आपके केस में होगा तो आप उसे येस सेलेक्ट करेंगे। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो येस सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा कोई परचेस पे तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे। इस मंथ में इस कस्टमर का हमारा नहीं है तो इसलिए हम नो सेलेक्ट करेंगे, और नॉर्मली होता है तो आप येस सेलेक्ट करेंगे, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का टैब ओपन होगा और आप वहाँ पे डिटेल फिलअप करके वो क्रेडिट ले सकते हैं। डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये ऑप्शन तो हो गया। हैव यू रिसीव्ड एनी नील रेटेड एग्जेम्प्ट और नॉन GST सप्लाईज, अगर होगा आपका तो ये सेलेक्ट करेंगे वरना नो। तो ये हमारा नो है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अब फिर उसके बाद ये हम नेक्स्ट यहाँ से क्लिक करेंगे। तो ये सबसे पहला हमारा जो टैब ओपन हुआ है, यहाँ पे टैक्स ऑन आउटवर्ड्स एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाईज, तो जो हमारा रेट पे होगा वो हम करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करते हैं ओके करके। तो ये देखिए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जो हमारा होगा अदर देन ज़ीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट, यानी जो हमारा टैक्सेबल रेट वाला है तो वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हम पुट करेंगे सबसे पहले, तो वो हमारा है 19,662
और इस पे जो टैक्स हमारा है वो हमारे डाटा के अनुसार है 1180। तो ये देखिए CGST और SGST की डिटेल फिलअप हो गया। इसके अलावा आपका कोई जीरो रेटेड सप्लाई होगा तो उसको नेक्स्ट कॉलम में आप फिलअप कर देंगे। कोई आउटवर्ड सेल्स होगा नील रेटेड एग्जाम्प्ट तो उसको इस थर्ड कॉलम में से फिलअप करेंगे। रिवर्स चार्ज वाला फोर्थ कॉलम में और GST आउटवर्ड सप्लाईज फिफ्थ कॉलम में। तो इसे हम कंफर्म कर देंगे। ये कंफर्म हमारा हो गया। अब उसके बाद हमारा सेकंड टैब आ रहा है। यहाँ पे हमारा परचेस का टैब नहीं आ रहा है इसलिए कि हमारा इस महीने में कोई भी परचेस नहीं है GST। तो बस इसमें सिर्फ हमारा सेल। अब यहाँ कुछ फ़ाइन दिखा रहा है, लेट फ़ी और फ़ाइन का टैब है, तो ये भी आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए आपको अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे हम चालान पे करेंगे, तो वहाँ से हम दे सकते हैं। और इस रिटर्न में हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पुट नहीं करना है, तो हम इसे सेव कर देंगे। सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद जब हमें यहाँ शो कर दे सेव्ड सक्सेसफुली, फिर हम इसे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें पेमेंट सेट ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पेमेंट सेट ऑफ करेगा। आप पहले से मेरे अकाउंट में बैलेंसेस है पे किया हुआ, तो उससे हम पे कर सकते हैं। तो ये पेमेंट जब टैब ओपन होगा, यहाँ पे कुछ पैसा कमी हो रहा है मेरा, वो हो रहा है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में हमें दिखाएगा जो हमारा पैसा कम हो रहा है। ये लेट फ़ी का मेरे पास पैसा नहीं है लेजर में, तो इसे मुझे पहले पे करना पड़ेगा, फिर इसमें आना पड़ेगा। और अगर आपके पास इनफ बैलेंस होता है तो सीधा आप इस टैब पे क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, तो ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर फॉरवर्ड करेंगे। जैसे आप फॉरवर्ड प्रोसीड टू फाइल करेंगे, उसके बाद आपको एक OTP मांगेगा। OTP आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड उस पर आएगा और ईमेल पे आप वो OTP डाल देंगे और सबमिट कर देंगे, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एक GST 3B रिटर्न का प्रोसेस है, प्रैक्टिकल। आपको उम्मीद है ये आपको कुछ हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। इस तरह से आप अपना GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। थैंक्स।